नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। आप बीच में स्किप मत करिए, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो कुछ ऐसे तथ्य आप मिस कर जाएंगे। अब चलिए आज के प्रश्नोत्तरी जो हैं हमारे DSSP के पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, इसको आप हम सॉल्व करिए हमारे साथ। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है? तो ऑप्शन है हंस, सारिका, सरस्वती, धर्मवीर। तो डी ऑप्शन सटीक है। धर्मवीर पत्रिका को ही मील का पत्थर माना गया है। धर्मवीर पत्रिका जो है धर्मवीर भारती की पत्रिका है, और हंस पत्रिका है प्रेमचंद की पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका है। सारिका जो है कमलेश्वर की पत्रिका है, पाक्षिक पत्रिका है। और सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका है। और धर्मवीर भारती की जो पत्रिका धर्मवीर है, ये पाक्षिक पत्रिका है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अनुभूति बोध का अर्थ है मनोविकार का परिष्कार, ये ऑप्शन है। और बी ऑप्शन में स्वार्थ भाव से मुक्ति। सी ऑप्शन है अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। और डी ऑप्शन है प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित करना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है समय सरगम, मित्रों मर्चानी, जिंदगी नामा, जिंदा रूप, सूरजमुखी अंधेरे में। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, जिंदगी नामा, जिंदा रूप। इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह उपन्यास है, ये सभी उपन्यास हैं कृष्णा सोबती के। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? तो ऑप्शन है विधायक ग्राहक, कवि पाठक, प्राथमिक विशिष्ट, मूर्त अमूर्त। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, विधायक ग्राहक। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उदात्तवाद किसका है? तो ऑप्शन है लॉजाइनस है, क्रोचे हैं, TS इलियट, ला होगा यहाँ पे इलियट, जयापाल स्त्राथ। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन सटीक है, लॉजाइनस हैं। और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। देखिए भारतीय काव्यशास्त्र नहीं इसमें उसमें, और ये पाश्चात्य काव्य से प्रश्न है, और भारतीय काव्यशास्त्र के भी प्रश्न इसमें आएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी देखिएगा। DSSP के पैटर्न पे ही ये प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको। माध्यम पत्रिका के संपादक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, प्रभाकर छोत्री, सत्यप्रकाश मिश्र। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक हुआ, सत्यप्रकाश मिश्र। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्धि व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो ऑप्शन दिया गया है अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, हिंदी शब्दानुशासन, भाषा चंद्रोदय। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक होगा, सिद्धांत कौमुदी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक होगा, केदारनाथ अग्रवाल यही तार सप्तक के कवि नहीं हैं। और मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, रामविलास शर्मा, ये सभी तीनों जो हैं तार सप्तक के कवि में इनका स्थान है। और तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। और दूसरा सप्तक हैं जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। इसमें हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंत माथुर हैं, हरिनारायण घनश्याम व्यास हैं, और नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर शाह हैं। और तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था
1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, केदारनाथ सिंह हैं और कीर्ति चौधरी है। और चौथे सप्तक का प्रकाशन जो हुआ है 1979 ईस्वी में हुआ है। इसमें जो तार सप्तक के कवियों में 7 कवि हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्स्यायन हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, कुंवर नारायण हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, केदारनाथ सिंह हैं और कीर्ति चौधरी हैं। तो अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सम्मान मिला है इसमें? तो व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी है या भारतीय पुरस्कार है। तो इसमें ये ऑप्शन सटीक होगा। इसमें व्यास सम्मान मिला है कथा सतीसर पे चंद्रकांता को। और आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन है। और आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में समस्या नाटक, यहाँ नाटक होगा, नाटक के प्रवर्तन को श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? इसमें प्रश्न में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक होगा। इन्हीं को कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है इनकी ही समस्या नाटक ज़्यादातर मिलती है। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित इनका नाटक है ये। और इनकी एक और नाटक है मृत्युंजय है। और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी है, कर्फ्यू है, नरसिंह कथा है, कथा विसर्जन है। और मोहन राकेश के नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटकों में हैं आधे अधूरे हैं, लहरों के राजहंस हैं, आषाढ़ का एक दिन है। और आधे अधूरे और आषाढ़ का दिन है, ये नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए और महत्वपूर्ण ये नाटक हुए हैं। इनका अध्ययन करना जरूरी है, इनसे प्रश्न बनते ही हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और बी ऑप्शन में है उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग। और सी ऑप्शन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और डी ऑप्शन में है जगत, माया, आत्मा, परमात्मा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग में आएंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा है? तो ऑप्शन है गीता, महाभारत, गाथा सप्तशती और भागवत पुराण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। यह सूरसागर जो रचना सूरदास की है, भागवत पुराण पर आधारित है। आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? तो ऑप्शन दिया गया है नंददास, कृष्णदास, छित स्वामी, परमानंद दास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, कृष्णदास की भाषा है। और देखिए नंददास जो हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये कृष्णदास जो हैं गुजरात के थे, इसलिए इनकी भाषा गुजराती है। और छित स्वामी भी उत्तर प्रदेश के हैं और परमानंद दास भी उत्तर प्रदेश के हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उसमें उगम होता है। इसमें यहाँ उद्गम होना चाहिए, उगम होता है। प्रश्न में ऐसे ही बना था, इसलिए यहाँ रखा गया है। प्रश्न फिर से देखिए। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उसमें उगम होता है। किसका होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है भगवत यहाँ त होना चाहिए, भगवत त साक्षात्कार, विवेक, ज्ञान। और
अज्ञान है। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, ज्ञान का ही इसमें समावेश होता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? तो ऑप्शन है साहित्य है, कला है, कल्पना है, जीविकोपार्जन है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, जीविकोपार्जन है। देखिए प्रयोजनमूलक हिंदी से प्रश्न बने हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, विगत अनुभव पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला है। तो ऑप्शन है भविष्यवाणी करना, अंदाजा लगाना, चाय से मुंह मोड़ना है और आप से बाहर होना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, भविष्यवाणी करना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो ऑप्शन है सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, लौकिक साहित्य में। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा, रासो साहित्य में। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अवैज्ञानिकता, कल्पना, सैद्धांतिकता और अप्रामाणिकता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक होगा, इसमें कल्पना होता है, इसमें कल्पना ऑप्शन सटीक होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? ऑप्शन दिया गया है विश्व प्रभाकर हैं, गिरिराज किशोर हैं, रामविलास शर्मा हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, जैनेन्द्र कुमार, यही ऑप्शन सटीक होगा आपका। अकाल पुरुष गांधी महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम में यही इनकी धारणा, ये लिखे हैं, जीवनी लिखे हैं महात्मा गांधी पे, अकाल पुरुष गांधी नामक शीर्षक दिया है, जैनेन्द्र कुमार ने ही दिया है। तो वही ये प्रश्न इसमें बनाया गया है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, निबंध को गद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ही ने कहा है, निबंध को गद्य का निष्कर्ष, ये आलोचक हैं, सुप्रसिद्ध आलोचक का ये कथन है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से है? तो ऑप्शन दिया गया है आकाशदीप है, पुरस्कार है, गुंडा है, सालवती है। तो इसमें ये जो कहानी का जो महत्वपूर्ण कथन है, ये ऑप्शन सटीक हुआ, आकाशदीप कहानी से ही ये कथन है प्रस्तुत किया गया है। और ये सभी कहानियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, और जो ये सालवती है अंतिम कहानी है जयशंकर प्रसाद की। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, अपभ्रंश को पुराने हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, खरष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन है चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, अरमाइक लिपि। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, कैसी हो जाती है भाषा? ये पूछा गया है, दुरूह है, सरल है, भावपूर्ण है, सरस है। तो इसमें बी ऑप्शन सटीक है, सरल हो जाती है। कोई भी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है मानकता के आधार पे, तो सरल ही हो जाती है। तो यही ऑप्शन सटीक होगा, सरल। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, स्नेह लीला के रचयिता हैं? तो ऑप्शन दिया गया है रायदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, विष्णुदास। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो ऑप्शन है क, ड़, न, म।
तो इसमें जो है बी ऑप्शन सटीक होगा ड़। यही अवधी भाषा में नहीं है, क न म ये सभी अवधी भाषा के अंतर्गत ये जो क न म का उच्चारण है ये मिलता है, ड़ नहीं है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्राकृत पैगलम के रचयिता हैं हेमचंद्र हैं, ऑप्शन दिया गया है स्वयंभू है, वंशीधर और विद्यापति। तो इसमें ये प्राकृत पैगलम जो है सी ऑप्शन सटीक है, वंशीधर की रचना है। और स्वयंभू की रचना है पद्म चरित के नाम से भी जाना जाती है रचना, और पंचमी चरित भी है, नागकुमार चरित के नाम से जानी जाती है। स्वयंभू की रचना जो है उसी को बताए हैं आपको। और विद्यापति की रचना कीर्तिलता कीर्तिपता का है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, और डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, राजा राम मोहन राय। देखिए ये प्रश्न गलत हो गया था, इसका आंसर यहाँ डी ऑप्शन किसी हम वीडियो में बता दिए थे मिस्टेक से, उसमें हम कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे दिए हैं। लेकिन ये दोबारा प्रश्न को हम इसीलिए रखे हैं कि आप लोग का एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यही ऑप्शन सटीक है। यह बात ये राजा राम मोहन राय ने ही कहा था। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से असंगत युग्म चुनिए। तो ऑप्शन है सेतुबन, प्रवरसेन, गौडवहो, वागपति, और कुमार पालचरित, हेमचंद्र, और प्राकृत प्रकाश है धनेश्वर सूरी। तो इसमें आपका सटीक आंसर जो होगा असंगत युग्म इसमें बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है। प्राकृत प्रकाश जो है वह रुचि की रचना है, ये भाषा परक ग्रंथ है। और धनेश्वर सूरी जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है उनकी सुरसरी चरी की रचना, इसलिए गलत होगा, इसे सटीक आंसर नहीं। और जो बाकी सभी जो इसमें ऑप्शन दिए हैं सभी की रचना सही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।